बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार में गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में 13 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पारा 41 से 43 डिग्री तक जाने की संभावना है। प्रदेश के 19 जिलों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताएं कि मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी की है उनमें पटना, बक्सर, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया शामिल है। बिहार के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अभी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है बिहार के लोगों को, प्रदेशवासियों को, और इस गर्मी को झेलना पड़ेगा। गर्मी से 14 मई से राहत मिलने के आसार हैं। मोचा तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इधर अगर बात करें झारखंड के मौसम की, तो झारखंड के 12 जिलों में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है और अभी तापमान और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बुधवार को गोड्डा का तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री, पाकुड़ में 42.5 रहा। और दर्ज आंकड़े ये बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज अभी और ज्यादा गर्म होगा। बढ़ते तापमान में अपनी सेहत का ध्यान रखें। राज्य के 15 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम का हाल बताने के लिए संवाददाता कुमार चंदन और सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार चंदन रांची से हैं और हमारे साथ सनी पटना से हैं। पटना से रुक करेंगे सनी की ओर। सनी, देखिए तापमान बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। जी देखिए, पटना में अगर तापमान की बात करें तो 40-41 डिग्री सेल्सियस पिछले एक सप्ताह से पटना का तापमान है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बच्चों को स्कूली व्यवस्था को लेकर जो समय में परिवर्तन कर दिया है, इससे लोगों को राहत है। काम धंधा करने वाले जो लोग हैं वो तो बाहर निकल ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटे का जो वक्त होगा वो महत्वपूर्ण होगा। मौसम विभाग के अनुसार जो है हीट वेव और उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दिया और कहा है कि जो पछुआ हवा है जो बह रही है, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो बढ़ सकती है और 2-3 दिनों तक इसी तरह की जो मौसम का है वो आसार रहेगा। तूफान की भी बातें सामने आ रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में तूफान और जो हवाएं चल रही हैं उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। और पटना की बात कर ले तो पटना में अभी 10:30 का जो समय है उस वक्त ही 39-40 डिग्री सेल्सियस जो है वो पारा चढ़ चुका है। और ऐसे में अब पटना में जो लोग हैं वो 11-12 बजे के आसपास घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। जो काम करते हैं वही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो शाम के 4-5 बजे तक इसी तरीके की जो है गर्मी वो पटना में देखने को मिल रही है। ठीक है, चंदन हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, आप बताइए प्रदेश में किस तरीके से गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और तापमान दर्ज किया गया है 40 डिग्री के पार, 44 डिग्री के पार। बिल्कुल, झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई ज़िलों में जो तापमान है वो 40 के पार है और ये तापमान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और अगले कुछ दिनों तक अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो यही हालात बने रहेंगे। राजधानी रांची में भी जो गर्म हवाएं हैं या फिर तापमान है वो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। चूँकि जो कामकाजी लोग हैं उन्हें घर से बाहर निकलना है, वो निकलते हैं, लेकिन गर्म हवाएँ जो है वो मुश्किल पैदा कर रहा है। और ये राहत अगले कुछ दिनों तक फिलहाल मिलने वाली नहीं है। दिन में जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, उससे लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि अगले कुछ दिनों तक फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। कई शहर, कई जिले तो जहां पारा 40 के आसपास पहुंच गया है, उन जिलों में और भी मुश्किलें बढ़ी हुई है लोगों के लिए। आमतौर पर झारखंड की बात करें, राजधानी रांची में
मौसम का मिजाज खुश हुआ करता था। अगर गर्मी बढ़ती थी फर्स्ट हाफ में तो सेकेंड हाफ में यहाँ पे जो बादल छा जाते थे जिससे थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन फिलहाल वो स्थिति यहाँ नहीं दिखाई दे रही। इसलिए यहाँ राजधानी रांची के लोगों की मुश्किलें गर्मी की वजह से और बढ़ी हुई है। ठीक है, सनी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि सूखे की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लोग क्या उपाय कर रहे हैं फसल उपजाने के लिए, फसल को ठीक तरीके से सींचने के लिए? जी देखिए, सरकार ने डीजल अनुदान को लेकर अभी बातें की हैं और बताया है कि डीजल अनुदान की जो व्यवस्था है उसको लेकर सरकार सजग है और की जाएंगी। बात की जाए तो बिहार में आधा बिहार सूखे से त्रस्त होता है तो आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त होता है और ये हर वर्ष की समस्या है और ऐसे में किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। अगर इस तरीके की गर्मी लगातार 15-20 दिनों तक पड़ी और इसी तरीके से मौसम का पारा चढ़ा रहा तो कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति बिहार के कई जिलों में हो जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर किसानों को डीजल अनुदान को लेकर भी बातचीत कर ली है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की है और वो बताया गया है कि जो 24 से 48 घंटे का जो वक्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और हवाएं जो है वो बह रही हैं उसे कम होने का इंतजार करना होगा। ठीक है सनी और कुमार चंदन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए।